Surrender to Almighty. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 ways टू बिकम स्ट्रॉन्ग ओ मेंटली स्ट्रॉन्ग। दोनों एक ही बात है भाई, और इस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ जाएंगे तो इस वर्ड के गहराई को समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। जैसे स्ट्रॉन्ग आएगा मजबूत, तो आप भाई को देख रहे हो कि अरे यार ये तो 1.5 पसली 5 फुट 2.5 इंच का लड़का स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा है। लेकिन उसी में अब जब मेंटली स्ट्रॉन्ग को समझोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि वही चीज़ है। यस, क्योंकि हमारा बॉडी भी जो है भाई एक माइंड है। कौन सा माइंड है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यहाँ नहीं है, दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम लोग माइंड में हैं ही, यूनिवर्स इज मेंटल, तो माइंड के अंदर हम लोग हैं ही। तो दोनों बातें सेम हुई भाई, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ये बॉडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये भी माइंड है, तो अपने माइंड को ही स्ट्रॉन्ग करना है ना भाई। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, जो रास्ते, जो वेज बहुत ही पावरफुल है, मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे हेल्प करता हुआ आया है, और मैं मेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ। ये जो दिख रहा है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसा भी है। शाउट आउट टू महात्मा गांधी। कैसा भाई अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके रखे थे। सो आते हैं भाई। Yeah baby, yeah baby, yeah. The first way to become strong, retrain your mind. अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करें। गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हो या नहीं भी देखे हो, अपने मन में भी आपने ये रियलाइज अब तक मुझे लगता है कर लिया होगा, द फर्स्ट हर्मेटिक प्रिंसिपल को, जो दर्शाता है ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। सब दिमाग ही है, ये ब्रह्मांड ही एक दिमाग है। वाह, पावरफुल लाइन। सो इसे रियलाइज करेंगे आप तो स्ट्रॉन्ग बनने के पहले कदम बढ़ा देंगे आप। ये पहला कदम है भाई स्ट्रॉन्ग बनने का। और दिमाग में ही हम अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, इस कारण हम लोग वीक हैं, या आप वीक हो गए हो। देखो, ऑल इज माइंड, चलो ऑल इज माइंड ये प्रिंसिपल है, और इसे हमें और आपको रियलाइज़ करना, मैंने रियलाइज़ कर लिया है। दिस इज माइंड। अब बोलोगे नो, दिस इज ह्यूमन बॉडी। दिस इज ऑल्सो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आप बोलोगे भाई नहीं, तो इसका तो अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ का ही कोई सिस्टम है, यहाँ का ही कोई सिस्टम है। लोग बोलते हैं रिप्रोग्राम करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ये करो, ये डालो, ये इतना पैसा हो जाएगा, इतना ये। बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। इस पे एक सिस्टर ने पूरी बुक लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन वो भी लिखी है
कि बहुत सारे लोग ये रियलाइज कर चुके हैं, वी आर इन द माइंड, वी आर इमोर्टल सोल्स। ये रियलाइजेशन जरूरी है स्ट्रांग बनने के लिए। और लोग रियलाइज नहीं भी किए हैं तो स्ट्रांग बन के हैं भाई अनकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि बॉब मार्ले का एक कोट है पावरफुल कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप ये बात तब जानते हो जब आपके पास स्ट्रांग बन के रहना ही चॉइस बच जाती है। पावरफुल कोट भाई। सो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रांग हैं अनकॉन्शियस लेवल पे भी, लेकिन यहाँ पे कॉन्शियस हो जाएंगे तो अपने माइंड को रिट्रेन कर लेंगे, और अपने माइंड को रिट्रेन करेंगे, माइंड में जो हमारा सेल्फ इमेज क्रिएटेड है, जो वीक सा क्रिएटेड है, जो 5 फुट 2.5 इंच लग रहा है कि कम हाइट क्रिएटेड है, काला क्रिएटेड है, मोटा क्रिएटेड है, वो सब खत्म हो जाएगा और आपको अपना ट्रू साइज रियलाइज हो जाएगा जब कि आप शॉल हो और आपको चींटी से देखा जा रहा है। यस, आप इतने देखो कितने बड़े हो, कितने लंबे हो। और इसकी शुरुआत होती है वही सबकॉन्शियस माइंड को समझना, बॉडी को समझना, जो मैं बोलता हूँ द वर्ल्ड इज़ अ मिरर। सही बात है। इसे आप कैसे समझोगे? आप जो देख रहे हो भाई के एक अपने ही एक रूप को देख रहे हो। यस, आप आए तो क्या देखे? अपना असली चेहरा किसी को दिखता है भाई? सब वैसे ही देखा, सब आया मैनिफेस्टेशन को देखा, सब आया मैनिफेस्टेशन को देखा। जैसे आप आए होंगे, आप देखे होंगे कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, दर्पण में देखे होंगे। सो हमारे एंसेस्टर्स कैसे देखे होंगे भाई? नदी में देखे होंगे कि मेरा चेहरा ऐसा है। और अभी देखो ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि भाई को आप घर बैठे ही देख रहे हो, और ये भी एक दर्पण ही है। पलट के देखो, एक मदरबोर्ड है, उसमें शीशा का ग्लास लगा हुआ है। सो ऑल इज माइंड को समझ के अपने माइंड को रिट्रेन करना होगा। और ये नहीं सिखा रहे हैं भाई बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड स्पिरिचुअल गुरुज। वो क्या सिखाते हैं? कंट्रोल योर माइंड। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। और इसी को आप समझोगे तो वही फर्स्ट स्टेप आपका कामयाब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बनने की ओर। तो भाई कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? चलो आप अभी दुनिया को छोड़ दो, इधर उधर के माइंड को छोड़ दो कि कौन रन कर रहा है, इल्यूमिनाटी या गवर्नमेंट या शैतान कोई एनर्जी इन ऑर्गेनिक फोर्स रन कर रहा है क्या? देखते होंगे आप बहुत सारी। उसको भी छोड़ दो, रहने दो। अभी अपने पास आप और अपने इस बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को देखो, अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को देखो। जैसे वो एक मैट्रिक्स है, ये बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इस सिस्टम को देखो, देखो रियल लॉजिक है, रियल लॉजिक है। अपने इंद्रियों को समझो, सुनो, जानो। जीभ को समझो, कान को समझो, आँख को समझो, या थर्ड आई को समझो। अपने सिस्टम को देखो। क्या आप मुझे बताओ कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ? ये जो ऐसे कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग से आया, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से आया? और आप जो ग्रहण कर रहे हो, आप मलमूत्र को भाई कंट्रोल कर रहे हो। सिस्टम बना है क्या है ना भाई, बिल्कुल सिस्टमिक ढंग से। देखो सिंपल है लेकिन रियल लॉजिक है। सेम अब आप वर्ल्ड के सिस्टम में जाओ, उधर भी वैसे ही है। उधर भी कोई मैन, कोई इल्यूमिनाटी, कोई अदर फोर्सेस नहीं रन कर रही है भाई। वो भी मैट्रिक्स है। जैसे ये बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है हमारा, वैसे ही वो मैट्रिक्स है। ये हमारे अंदर बना है, वो भी ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, उसके अंदर बना है। तो ऐसा आप कर लोगे तो क्या होगा कि आप अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करोगे, दूसरों में नहीं ढूंढोगे अपने पावर को। आप विक्टिम नहीं रहोगे, आप विक्टर बनोगे। आप वीक से स्ट्रॉन्ग बनोगे। यही पहला तरीका है भाई, समझना। वही मैं अब खुद को वीक नहीं दिखता हूँ भाई। 5 फुट 2.5 इंच का हूँ तो क्या हुआ? रियलाइज हुआ कि अनसीन टू हूँ, और ये काफ़ी है भाई।
सेल्फ इमेज को अपने चेंज करें, माइंड में आप खुद को कैसे देखते हो वो मायने रखता है। सिंपल, रिट्रेन योर माइंड, रिट्रेन, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, यू कांट कंट्रोल योर बायोलॉजिकल मैट्रिक्स, सो हाउ कैन एनी मैन कंट्रोल द वर्ल्ड? व्हाट अ जोक। द सेकेंड वे टू बिकम स्ट्रॉन्ग, चेंज योर बिलीफ सिस्टम। चेंज योर बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को भाई चेंज करें। ये देखो ऑल इज माइंड में कितना हम लोग कहाँ तक क्या 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 क्या, अब अपना बिलीफ सिस्टम, यस इट्स ऑल अबाउट यू, कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। जैसे भाई कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है, कंप्यूटर वैसे काम करता है कि ना भाई, उस मैट्रिक्स में देखें तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी वही चीज़ है रियल वर्ल्ड में। लेकिन हम लोग ओल्ड वर्जन के बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं, जिस बिलीफ सिस्टम में हमें दिखाया गया था इधर बिलीव करो, इधर करो, इधर करो, दूसरे पे बिलीव करो, हमेशा इधर उधर ही बिलीफ को सिखाया गया था, खुद पे बिलीव करो वो नहीं सिखाया गया था। वही कैसे दुनिया काम कर रही है, ये सब चीज़ किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया था, और उधर मिलती भी नहीं है, इसे हम खुद ही समझ सकते हैं। इट्स ऑल BS, इट्स ऑल BS। बिलीफ सिस्टम भाई, जैसा बिलीफ सिस्टम है वैसे ही भाई आपकी ज़िंदगी है, जैसे जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे आपका कंप्यूटर रन कर रहा है। सो बिलीफ सिस्टम भी माइंड में प्रोग्राम होते होते ही बना, तो बिलीफ सिस्टम अपडेट ढूंढता है। हमें शिकायत नहीं करना, जैसे आप बचपन में थे भाई, आप जो थे, आपकी जो सोच थी अभी है क्या नहीं है, सिंपल सा मतलब। तो इसे अपडेट होना ज़रूरी है भाई, इसे अपडेट करना ज़रूरी है बिलीफ सिस्टम को, कि आप कैसा सोचते हो, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, कैसा रन कर रहा है, वर्ल्ड को कैसे देख रही है, क्या किसी के प्रिजन में हो, किसी के अंडर में हो, अंडर में किसी के रहोगे, कैसे स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। सो चेंज योर बिलीफ सिस्टम, इट्स ऑल BS, इट्स ऑल BS, इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम। The third way to become strong, embrace your pain, embrace your pain, अपने दर्द को अपनाएं। किसी का महान कोट है भाई, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द जो है वो अनिवार्य है, दर्द लाजमी है, मतलब अनिवार्य है, दर्द रहना ही है। बचपन में थे छोटा छोटा, फिर दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो हम इंसान हैं और हमें दर्द होता है, और दर्द हमें नहीं दिया जाता, वाह मज़ा नहीं आता जीने का। यस, आप सारा इमेजिन करो भाई, अभी आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो, इमेजिन करो अगर दर्द नहीं होता तो ज़िंदगी जीने का क्या मतलब होता। हम तो रोबोट्स ही बन चुके होते, हम मशीन ही, जैसे मशीन में आप देख रहे हो मशीन में काम कर रहा है, मशीन ही बन चुके होते। सो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भाई दर्द ज़रूरी है भाई, दर्द लाजमी है भाई, दर्द लाजमी है, उसे अपना है, दर्द बुरा नहीं है भाई, पेन में ही प्लेजर है। और फनी वे में भी जाओगे रियल वे में भी जाओगे तो वही देखोगे, ये पेन में ही प्लेजर है और प्लेजर में ही पेन है, दोनों चीज़ें हैं। सो दर्द लाजमी है भाई, दर्द को अपनाओ। दर्द जो होती है उसकी शिकायत मत करो। मैं शिकायत नहीं करता हूँ, देखो दर्द क्यों हो रही है, सुनो दर्द की आवाज़ को सुनो, वो मैसेंजर है, वो आपको सिखाती है, बताती है किस किस चीज़ों का दर्द है। मेंटल पेन है, इमोशनल पेन है, फिजिकल पेन है, सारी दर्द भाई, जिस भी प्रकार का दर्द है वो रियल है, वो लाजमी है, वो अनिवार्य है, वो रहना है। सो उसे अपनाओ, वो नहीं रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। यस,
बिना प्रेशर का भाई डायमंड नहीं होता है। तो दर्द में दबे नहीं, दर्द में उभरे। पेन इज पावरफुल, पावरफुल। पेन में भाई प्लेजर है। जैसे फिर एक चीज आ गया था इसमें, क्या, सफरिंग है। दर्द में जो हम दुख को झेलते हैं। तो इकहट टोल का भी एक लाइन है, सफरिंग इज नेसेसरी until you realize that it is unnecessary। yes, जो दर्द को हम झेलते हैं वो नेसेसरी है, लेकिन कब तक? जब तक आप रियलाइज नहीं करते हो या कर लेते हो कि ये तो अननेसेसरी था भाई। यस, और वो पैदा होता है अटैचमेंट से। यस, सो दर्द लाजमी है, सफरिंग ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप दर्द में दारू पी के सो जा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो खुद को, पागल मजनू बन के घूम रहे हो दुनिया में, या खुद को वर्थलेस समझ के घूम रहे हो, सफरिंग को झेल रहे हो, तो वो ऑप्शनल है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन वो भी ज़रूरी है जब रियलाइज होगा कि ये तो अननेसेसरी था। यस, अननेसेसरी रियलाइजेशन ज़रूरी है। जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जितना दुख को झेला वो अननेसेसरी था भाई। लेकिन नेसेसरी था, जब तक था वो नेसेसरी था, ये भी बात है। सो embrace your pain, my brothers and sisters. Your pain are the messenger. वो आपको बताती है, सिखाती है, वो आपको मालिक से जुड़ाती है, वो आपको आपके लॉर्ड से जुड़ाने में मदद करती है, रियलाइज करवाती है कि यस लॉर्ड है। और ये पेन वैसे क्रिएट होता है, रीजन से क्रिएट होता है, और पेन रहना ही है। वही नहीं रहता तो मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है मेरे भाई। यस, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। सिंपल है, सिंपल और आसान में फ़र्क है, इजी एंड सिंपल में फ़र्क है। सिंपल है कि आए, कॉस्मोस डांस चल रही है, ज़िंदगी की खूबसूरत सी संगीत चल रही है, आए, खाए पिए, मज़े किए, मस्ती से चले गए। लॉन्ग रोड है, संगीत जैसा ही है, लेकिन आसान थोड़ी है भाई, आसान थोड़ी होता है। क्या बात करते हो, आसान नहीं है, मज़ेदार है। पेन आपको मजबूत बनाता है। द फोर्थ वे टू बिकम स्ट्रॉन्ग, फाइट, लड़ो, लड़िए। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जो मर चुका है उसने ही युद्ध की अंत देखी है, और जो मर गया उसके अंदर ही कोई दर्द नहीं है, ख़त्म। जिंदा है जब तक दर्द है, पेन लाजमी है। तो क्या आया, किस लिए? कि लड़ो भाई। ऐसे मजबूत बनने का तरीका है लड़ो। जिस भी प्रकार का फाइट है, अपने फाइट को समझो कि क्या फाइट है। जंग का मैदान भी तो रियल है भाई। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। मैं फाइट कर रहा हूँ, आप भी फाइट कर रहे हो। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप फाइट नहीं कर रहे हो। आप भी समझ रहे हो कि आपकी क्या फाइट है, किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हो, किससे फाइट कर रहे हो, लेकिन फाइट तो कर रहे हो ना। बगल में फार्मर से फाइट कर रहे हैं भाई, उसको खेल में वो मिला है। एवरीबॉडी इज अ वॉरियर, और जिंदगी वही है। द यूनिवर्स इज अ प्ले। कार्ड में 52 पत्ती, 5 और 2 कि सब योद्धा है, और एज अबव सो बिलो में है। जो डायमंड है अंधेरे में चमक रहा है, माँ के कितने सारे रूप हैं। सो फाइट, फाइट आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा भाई। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनता हुआ आ रहा हूँ। देखो मुझे, भाई को देखो ना, नीचे देखो कि क्या करके बैठा है भाई आपका। ओल्ड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है, नए अर्थ के लिए फाइट कर रहा है, रियल फाइट कर रहा है, खुद के लिए फाइट कर रहा है। सो फाइट, आप लड़ते जाओगे, मजबूत होते जाओगे, यही तरीका है भाई। सो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन कौन सा लड़ाई है? वही लड़ाई है जो लड़ रहा हूँ। फाइट करना जरूरी है। सो ये थे भाई 4 पावरफुल तरीके खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का, या खुद स्ट्रॉन्ग बनने का। यश
ये भी माइंड ही है, सबकॉन्शियस माइंड, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, ये किसी के भी सामने आ सकता है ज्ञान लेके। इसी की फाइट, स्पिरिचुअल वॉर। सो इसे भाई अप्लाई करें, देखें, आपने समझा होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो थैंक्स बोले नीचे में, नहीं भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। अब जाता हूँ। यस, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। यस, आपको लगता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे मैं। वाह, एक लाइन भी है भाई, इससे आपको क्लियर होगा कि जो समय है, हम लोग सोचते हैं ना कि अभी मेरा हार्ट शिप चल रहा है, हार्ट टाइम है, आगे समय सही हो जाएगा। वो समय सही नहीं होता है भाई, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी जर्नी जो रही है, वही मुझे भी रियलाइजेशन है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग था उस टाइम में भी, और अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, और समय वही है, यही है भाई, बस प्रेजेंट है। सो हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं भाई, टाइम चेंज नहीं होती है समय वही रहता है, माइंड वही है, धरती वही है। हम बिल्ली से शेर बन जाते हैं या टाइगर बन जाते हैं, यही मतलब हुआ उसका इस समय वैसे ही रहती है, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मच लव, पीस बी अपॉन यू।